जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से सामान्य ज्ञान में पूछे गए विगत परीक्षाओं में मानव रोग से पूछे गए प्रश्नों की। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तपेदिक रोग किसके द्वारा होता है। तपेदिक रोग पूछा गया है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है हमारे जीवाणु के, ऑप्शन 2 है विषाणु के, ऑप्शन 3 है कवक के, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीवाणु के कारण तपेदिक रोग होता है। तपेदिक रोग को हम और किन नामों से जानते हैं? तो उसको टीबी या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रानीखेत बीमारी किस जीव से होती है। रानीखेत बीमारी पूछी गई किस जीव से होती है। ऑप्शन है हमारे मुर्गी से, ऑप्शन 2 है बकरी से, ऑप्शन 3 है भेड़ से, ऑप्शन 4 है गाय से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुर्गी से रानीखेत बीमारी होती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग से पूछा गया कि मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे आंख, ऑप्शन 2 है हृदय, ऑप्शन 3 है फेफड़े, ऑप्शन 4 है लिवर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लीवर हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का प्रभावित होने वाला अंग होता है। कौन सा होता है? यकृत या लीवर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इटाई इटाई रोग किस विषाक्त तत्व की अधिकता से होता है। इटाई इटाई रोग पूछा गया कि किस विषाक्त तत्व की अधिकता से होता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे लेड की, पीबी की, ऑप्शन 2 है जिंक की, जेडएन की, ऑप्शन 3 है एचजी पारे की, ऑप्शन 4 है कैडमियम सीडी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। एक प्रश्न और बन जाता है कि एचजी यानी पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है मिनी माता। कौन सा? मिनी माता। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजुआ से पूछे गए कौन कौन से रोग होते हैं। ऑप्शन है हमारा पायरिया, ऑप्शन 2 पेचिस, ऑप्शन 3 है काला ज्वर, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। प्रोटोजुआ से पायरिया भी होता है, पेचिस भी होता है, काला ज्वर भी होता है। ये तीनों ही रोग प्रोटोजुआ से होने वाले रोग होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गंजापन किस कवक के कारण होता है। गंजापन पूछा गया है कि कौन से कवक के कारण होता है। ऑप्शन है हमारे गिल्टिया, ऑप्शन 2 वेस्लास, ऑप्शन 3 है टीनिया पेडिस, ऑप्शन 4 है टीनिया कैपिडस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टीनिया कैपिडस के कारण गंजापन होता है। ये कवक का नाम है। पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि गंजापन किस कवक के कारण होता है, तो आप बता देंगे वो किसके कारण होता है। वो होता है टीनिया कैपिडस के कारण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अल्जाइमर रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में पूछा गया कि मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है हमारे आंख, ऑप्शन 2 है मस्तिष्क, ऑप्शन 3 है फेफड़े, ऑप्शन 4 है लीवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मस्तिष्क अल्जाइमर रोग में प्रभावित मनुष्य का अंग होता है। अब एक अल्जाइमर में क्या होता है? अल्जाइमर में धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है, भूलने की बीमारी बढ़ने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्जाइमर। और अगर प्रभावित होने वाला अंग पूछा जाए तो वो कौन सा है मानव शरीर का? तो वो है मस्तिष्क। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विषाणु जनित नेत्र रोग है। विषाणु जनित नेत्र रोग है, विषाणु जनित पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे ट्रैकोमा, ऑप्शन 2 है ग्लोकोमा, ऑप्शन 3 है जीरोप्थेलेमिया, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ट्रैकोमा विषाणु जनित नेत्र रोग होता है। कौन सा होता है? ट्रैकोमा। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है। एथलीट फुट पूछा गया कि किससे बीमारी होती है। ऑप्शन है हमारे फफूंद से, ऑप्शन 2 जीवाणु से, ऑप्शन 3 है विषाणु से, ऑप्शन 4 है परजीवी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फफूंद से एथलीट फुट बीमारी होती है। अब ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रेबीज टीके की खोज किसने की थी। रेबीज टीके की खोज पूछी है। ऑप्शन है हमारे फ्लेमिंग ने, ऑप्शन 2 है जोनास सॉल्क ने, ऑप्शन 3 है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन 4 है लुई पास्चर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। बात करते हैं
फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी है? तो वो करी है पेनिसिलिन की। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जोनास साल्क ने किसके टीके की खोज की? तो वो की थी पोलियो की। किसके? पोलियो की। अगर बात की जाए एडवर्ड जेनर ने, तो इन्होंने की थी चेचक। किसके? चेचक के। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? आनुवांशिक रोग पूछा गया कि कौन सा रोग आनुवांशिक हो। ऑप्शन है हमारे मलेरिया, ऑप्शन 2 फाइलेरिया, ऑप्शन 3 है थैलेसीमिया, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 थैलेसीमिया निम्नलिखित रोगों में से आनुवांशिक रोग है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? जो उन्हें अपने माता पिता से मिले होते हैं उनको हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग। तो उन्हीं रोगों में है एक थैलेसीमिया, दूसरा आता है हीमोफीलिया, ये भी एक आनुवांशिक रोग होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पॉलिश किए हुए चावल खाने से लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? अधिकांश पूछा गया है कि अधिकांश पॉलिश किए हुए चावल खाने से लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन है हमारे चर्म रोग से, ऑप्शन 2 बेरीबेरी, ऑप्शन 3 है स्कर्वी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बेरी बेरी रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण पूछा गया कि क्या है? ऑप्शन है हमारे भोजन में लोहे की कमी, ऑप्शन 2 है शरीर में कैल्शियम की कमी, ऑप्शन 3 है पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण है वो पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता है, ना कि आर्सेनिक की अधिकता है। क्या है? नाइट्रेट की अधिकता। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? बौद्धिक संपदा सूचकांक में पूछा गया था कि भारत का स्थान कौन सा था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 43वां इसका भारत का स्थान था। पहला किसका था? पहला था अमेरिका का। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो इसमें से ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए। इनमें से जो भी आंसर आपको सही लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।